अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम लोग आज 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 6 का नाम जो है वो आपके पास है वर्क एंड एनर्जी। आप देखेंगे डेली लाइफ में हम लोगों को वर्क करते हैं, किसी जिस्म के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं और फोर्स लगा के हम उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं और उस वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत भी होती है। और आप देखें कि वर्क जहाँ हो रहा होगा वहाँ आपकी एनर्जी भी आपको वहाँ लग रही होगी। तो आप देखें कि जो आपका वर्क है ये आपके पास किस तरह डिफ़ाइन होता है कि वर्क है क्या चीज़, कि अगर आप किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाएं और वो उसकी फोर्स की सिमत में वो बॉडी आपके पास क्या करे कि डिस्टेंस मूव करे, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड distance is known as work. Mathematically it can be written as W is equal to F dot S. F आपके पास क्या है, फोर्स है। S आपके पास क्या है, वो बॉडी मूव करती है किसी भी डायरेक्शन की तरफ जहाँ जिसकी तरफ आप लोग क्या लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे। आप देखें कि वर्क होने के लिए उस बॉडी के अंदर क्या है कि जब आप फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी क्या है, मूव करनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल में ये बात देखते हैं कि अगर हमारे पास हम लोग किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर आप कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो 10 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, समथिंग हो सकती है। और ये बॉडी क्या करती है, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या करती है, वो डिस्टेंस मूव करती है, यहाँ से चलती है और यहाँ की तरफ आ जाती है। तो आप देखें कि इसके ऊपर जब आपने फोर्स लगाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने क्या किया, डिस्टेंस भी मूव किया, तो इस केस में आपके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ वर्क होता है। अब देखें कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इफ़ वी हैव अ वॉल, क्या करते हैं कि आप उस वाल के अगेंस्ट आप खड़े होते हैं और उस वाल को, आप कोई दीवार है उसके ऊपर आप लोग फोर्स लगाना शुरू हो जाते हैं ऐसे। तो अब देखेंगे फॉर हावर और 2 हावर 3 हावर आप उसे फोर्स लगाए रहते हैं। तो फोर्स लगाने के बाद वो जो वाल है जिसे आपने फोर्स लगाई है 2-3 घंटे के लिए, तो उसने कोई डिस्टेंस मूव नहीं किया। तो जब उसने कोई डिस्टेंस मूव नहीं किया तो इसका मतलब था कि फोर्स तो आप उसके ऊपर कोई ना कोई लगा रहे थे, लेकिन उसका जो डिस्टेंस था वो आपके पास क्या था, ज़ीरो था। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ वर्क W इज इक्वल टू F डॉट S, फोर्स आपके पास 20 थी, S आपके पास 0, तो ये आपके पास वर्क क्या होता है, 0 हो जाता है। अब देखें कि हम लोगों ने कहा कि जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और जो डिस्टेंस है इज़ नोन एज आपके पास वर्क है। तो इसकी जब हम अगर यूनिट की बात करें तो आप देख लें कि जो वर्क यूनिट है, फोर्स की यूनिट बेटा होती है न्यूटन, एस आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसी भी चीज़ का मेयर किया जाता है मीटर में, तो इसकी जो आपके पास यूनिट आ गया वो आपके पास क्या आ गया, न्यूटन मीटर। अब उसके बाद देखें इसको न्यूटन मीटर जो है इज़ इक्वल टू आपके पास किसके होता है, जूल के होता है। तो ये जो दो चीज़ें आपने बताई हैं ये MCQs में भी बात कर पूछी जा सकती हैं कि जो न्यूटन मीटर है वो आपके पास पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, जूल भी लिखा हो, न्यूटन मीटर भी लिखा हो, बोथ A एंड B लिखा हो, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसमें आपने बता देना है कि ये दोनों यूनिट्स जो होती हैं वो क्या है, उस फोर्स की, उस वर्क की क्या है, आपके पास यूनिट्स हैं। अब देखें कि ये वाला हमारे पास बेटा हो गया वर्क। वर्क में बाद हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने कहा कि इसकी यूनिट है आपके पास 1 जूल। तो आपसे कोई पूछे कि हम कहें कि यहाँ से अगर हम डिफ़ाइन करें, डिफ़ाइन 1 जूल, कि जूल आपके पास क्या होता है, तो आप देखें कि जो जूल है हमारे पास वो है F डॉट S के, न्यूटन और मीटर के। तो आप इसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक बॉडी हो और उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हों 1 न्यूटन की, कितनी लगा रहे हो, 1 न्यूटन की, और वो जो बॉडी है वो डिस्टेंस मूव करे 1 मीटर का, कितने का करे, 1 मीटर का, तो जो वहाँ पे वर्क होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे, 1 जूल बोलेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास इसकी जो यूनिट होती है, अब देखें कि हम लोग इसका एक और भी फार्मूला आपके पास वर्क का लिखा जाता है, W इज इक्वल टू FS cos थीटा। अब देखें कि हम लोगों को पता है कि जो cos थीटा है ये बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, कि जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा क्या लिया जाता है,
काज थीटा लिया जाता है। क्या लिया जाता है? काज थीटा लिया जाता है। तो आपके पास क्या है कि यहाँ से भी आप इस फार्मूले से भी देख सकते हैं कि आपका जो वर्क है वो, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि कब आपका जो वर्क है वो मैक्सिमम हो सकता है, कब आपका मिनिमम हो सकता है, तो आप लोगों ने इस फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल देखना है। वो आपके पास एंगल क्या होगा? तो उस एंगल के लिहाज से जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसका जवाब मैक्सिमम आ रहा है किसी एंगल के लिहाज से, और किसका जवाब किसके लिहाज से मिनिमम आ रहा है। तो उस वक्त हम बता सकते हैं कि वो आपका जो वर्क है वो मैक्सिमम है या मिनिमम किस सूरत में होता है। सेकंड बेटा, आपके पास जो इस चैप्टर का नेम था वो हमारे पास है एनर्जी। अब देखें कि हमने ये कहा, आते साथ हमने ये बात की कि जो आपके पास वर्क है उसके होने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी आपके पास क्या है कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क, कि बॉडी के अंदर क्या है कि कैपेसिटी है डूइंग वर्क, और इसकी एज सेम जिस तरह आपके पास जो वर्क था उसकी जो यूनिट थी, इसकी भी यूनिट आपके पास क्या है? जूल है। कि बॉडी जब आपके पास क्या है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है कि बॉडी कितना काम करती है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम कोई क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल की गेम खेल रहे हैं हम लोग, तो अब जब फुटबॉल को प्लेयर किक मारता है तो उस बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो एक फुटबॉल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा होता है, ठीक है। और तरह के हम लोग स्प्रिंग अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, हम लोग कोई चीज़ उठा रहे हैं, कोई चीज़ हम नीचे फेंक रहे हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जितने काम करते हैं उन काम करने की सलाह करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और उस तरह वो जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी कैपेसिटी है उस बॉडी को काम करने के लिए। अगर हम हैं तो हमारी कैपेसिटी है कि हम वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है? जूल ही होती है। अब देखें कि बेशुमार रिसोर्सेज हैं वर्ड में जो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमने लफ्ज़ यूज़ किया रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज का मतलब है आपके पास ज़राए। एनर्जी के रिसोर्सेज क्या हैं हमारे पास दुनिया में? हमें जितनी भी हम लोग एनर्जी ले रहे होते हैं, हम सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, हमारे पास फ्यूल है उससे हम एनर्जी ले लेते हैं। सनलाइट हमें एनर्जी देती है, फ्यूल से हमारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें जो मशीनरी है, जितने जो फ्यूल पे चल रही होती है, तो वो जो एनर्जी है वो उस फ्यूल से ले रही होती है। तो अब देखें कि हमारे पास जो एनर्जी है ये दो तरह की एनर्जी है। वन इज़ नोन एज आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और सेकंड वन इज़ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखें इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि रीन्यूएबल का क्या मतलब है और नॉन रीन्यूएबल का मतलब क्या है। अब देखें कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो है कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप उस एनर्जी से काम लें, और जितना आप काम ले रहे हैं आपको दोबारा ही वो एनर्जी आपको मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सनलाइट है तो आप पूरा दिन सनलाइट से काम लेते रहें, दूसरे दिन भी आपको सनलाइट मिलेगा। आप लकड़ी जला रहे हैं तो उतनी ही नंबर में लकड़ी जो है वो ग्रोन हो रही होती है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर दोज सोर्सेज विच कैन बी कलेक्टेड ऑन अ ह्यूमन टाइम स्केल, ठीक है। कि वो हमारे टाइम ह्यूमन जितना भी हम साथ साथ यूज़ कर रहे होते हैं वो साथ साथ उतनी ही चीज़ें बन रही होती हैं, तो वो इतनी चीज़ ख़त्म नहीं हो रही होती। तो वो हमारी एनर्जी बार बार से विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसके बाद वेव्स हैं, ये जितनी एनर्जी हैं आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। और उसके बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑयल है, ठीक है। अब देखें ऑयल को बनने के लिए मिलियंस ऑफ द ईयर अब उसको चाहिए, वो ज़मीन के अंदर रहेगा, उसकी कोई डिकम्पोजिशन होगी, होने के बाद आपका ऑयल बनता है, उसको हम डीजल या पेट्रोल कह रहे हैं। तो वो अगर गाड़ी में यूज़ हो रहा है तो फिर उसको दोबारा क्या है कि उतनी अमाउंट में आपके पास क्या है कि दोबारा इतना टाइम लगता है वो एनर्जी फ्यूल हमें ऑयल चाहिए। तो ये वाला आपके पास जो एनर्जी रिसोर्सेज होंगे इनको हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज।